राजस्थान की राजनीति के दो सबसे बड़े चेहरे सचिन पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह। राजस्थान में तो आपने इनकी सियासत देखी है, लेकिन अब इनका असली इम्तिहान दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर केरल के नारियल के बागानों और असम के चाय के बागानों में होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। असम और केरल में 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, लेकिन इन चुनावों में सबसे ज्यादा धड़कनें जयपुर में तेज है। आखिर क्यों इन दोनों राज्यों की हार जीत पायलट और जितेंद्र सिंह का पॉलिटिकल फ्यूचर तय करेगी? आज के इस वीडियो में इन्हीं पर बात करेंगे। सबसे पहली बात अलवर के पूर्व सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह की। जितेंद्र सिंह को राहुल गांधी का बेहद करीबी और भरोसेमंद माना जाता है। 2004 से एआईसीसी में सक्रिय जितेंद्र सिंह इस वक्त असम के प्रभारी हैं। असम में कांग्रेस पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है और इस बार भंवर जितेंद्र सिंह ने टिकट वितरण से लेकर चुनावी मैनेजमेंट तक पूरी कमान अपने हाथों में रखी है। कहा जा रहा है कि उनके इशारे के बिना असम में पत्ता भी नहीं हिलता। अगर असम में कांग्रेस की वापसी होती है तो जितेंद्र सिंह का कद दिल्ली में किसी किंग मेकर से कम नहीं होगा। लेकिन अगर नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा तो उनके 2014 और 2019 की चुनावी हार के बाद उन पर सवालिया निशान और गहरे हो सकते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की। पायलट इस वक्त छत्तीसगढ़ के प्रभारी तो हैं ही, लेकिन पार्टी ने उन्हें केरल विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। केरल में वामपंथियों की सरकार है और कांग्रेस वहां 10 साल के वनवास को खत्म करने के लिए तड़प रही है। केसी वेणुगोपाल का गृह राज्य होने और प्रियंका गांधी के वायनाड से सांसद होने की वजह से केरल की जीत के लिए नाक का सवाल बन गया। पायलट ने यहां पर उम्मीदवारों के चयन में अपनी पूरी ताकत लगाई है। अगर केरल में हाथ का पंजा जीतता है तो पायलट की धाक पूरे देश में और मजबूत होगी। असम और केरल दोनों ही राज्यों में कांग्रेस 10 साल से सत्ता का स्वाद चखने को तरस रही है। असम में बीजेपी का गढ़ तोड़ना और केरल में वाम दलों को सत्ता से हटाना आसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस को इस बार एंटी इनकम्बेंसी से बड़ी उम्मीदें हैं। केरल में जहां प्रियंका गांधी हाल ही में रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीती थी, वहीं असम में जितेंद्र सिंह युवाओं की नई टीम के साथ मैदान में है। इन दोनों राज्यों के नतीजे सिर्फ राज्य की सरकार नहीं बदलेंगे, बल्कि ये तय करेंगे कि राजस्थान के दो नेता आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगे। सीधी सी बात है, अगर राज्यों में कांग्रेस जीतती है तो इसका सेहरा भंवर जितेंद्र सिंह और सचिन पायलट के सिर पर बंधेगा। उनकी रणनीति और टिकट वितरण की तारीफ होगी, लेकिन अगर नतीजे उल्टे रहे तो हार की पूरी जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर होगी। तो क्या ये दोनों दिग्गज अपने चुनावी कौशल से कांग्रेस का वनवास खत्म कर पाएंगे या फिर बीजेपी और वामपंथियों का किला अभेद्य रहेगा? रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।